हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप लोगों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स का ऑप्टिक्स चैप्टर के एक और क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। आपके माइंड में आएगा यस मनी सर, ये तो हम पहले भी पढ़े, यहां पढ़े हैं, अभी और पढ़ेंगे, थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए क्या क्लास स्टार्ट करें मेरे बच्चे। हेडिंग कीजिए, प्लेन मिरर हेडिंग कीजिए। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट क्लास याद होगा तो आपको पता चलेगा मेरे बच्चे कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो अगर आपको लास्ट क्लास याद होगा तो बढ़िया से याद होगा कि प्लेन मिरर का सरफेस हमारा प्लेन होता है, मैं पढ़ा चुका हूं। और इसमें अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो इमेज हमारा रियल बनता है, याद कीजिए। और साथ साथ में जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है उतना ही हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों के दोनों आपस में सेम होता है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं भूल गया, क्या सुनिए। ओके, इतना सब पढ़ने और सीखने के बाद, लर्निंग लेने के बाद हम लोग ये भी जाने थे कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। और साथ साथ में अगर कोई आदमी चाहता है कि एक प्लेन मिरर में अपना खुद का पूरा इमेज देख ले तो कम से कम मिरर का जो साइज चाहिए वो आदमी के साइज का हाफ चाहिए। याद है, अगर आदमी 5 फुट का है तो कम से कम ये 2.5 फुट का चाहिए। 2.5 से बड़ा रहेगा तो काम चलेगा, 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ डेविएशन भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई हमारा प्लेन मिरर है और इस पर कोई लाइट ऐसे आता है, देखिए ऐसे आता है सीधा, तो ऐसे मुड़ जाएगा, और ये जितने एंगल से मुड़ेगा उसी को बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन। और ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, और तीनों का सम, तीनों का जोड़ 180 होगा। मींस आई प्लस डेल्टा इक्वल टू 180, और यहां से डेल्टा निकाले थे हम लोग तो 180 माइनस 2i आया था। इस सब पे क्वेश्चन भी किए थे। तो ये सब मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं। आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है। जितना भी पॉइंट्स मैं पढ़ा चुका हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर, उसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए मैं इन सब को इरेज कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये देखिए, चलिए मैं इन सब को इरेज कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। यहां देखिए, यस सर, चलिए तो इन सब को मैं साफ कर रहा हूं मेरे बच्चे, और साफ करके मैं आगे बढ़ता हूं। साफ करके मैं आगे बढ़ता हूं कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि अब हम प्लेन मिरर का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्लेन मिरर का, समझिए। देखिए, मुझे यह बताइए कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन मिरर, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर, ओके, और इस पे लाइट आएगा, ऐसे टकरा के इधर जाएगा, तो अगर हम प्लेन मिरर को ऐसे मोड़े, सुनिए, अगर हम प्लेन मिरर को ऐसे मोड़े तो प्लेन मिरर के मोड़ने से रिफ्लेक्टेड रे मुड़ेगा कि नहीं? यस और नो, मुझे बताइए। अगर प्लेन मिरर को ऐसे हम मोड़ दे कुछ थीटा एंगल से, तो जो टकरा कर रे लौट रहा है मिरर से, क्या वो उधर ही जाएगा जिधर पहले जा रहा था, या मिरर मोड़ने के बाद वो रे अलग दिशा में जाने लगेगा? अलग दिशा में जाने लगेगा। कभी नहीं देखे बचपन में? नहीं, ऐसे करके आप चमकाते होंगे घड़ी वगैरह से, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते रहते होंगे बोर्ड से, और घड़ी को ऐसे ऐसे करके आप ऐसे करके चमकाते होंगे उनको। या किसी दूसरे स्टूडेंट के अगर चेहरा पे फेंकना होता होगा लाइट, तो ऐसे करके आप किसी स्टूडेंट्स के चेहरा पे लाइट को ऐसे करके आप प्रोजेक्ट करते होंगे उसको डिस्टर्ब करने के लिए, या ऐनक से घर में करते होंगे, पता होगा आपको। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐनक या मिरर वगैरह को मोड़िएगा ना, तो अगर मिरर को मोड़िएगा, दर्पण को, तो ऑटोमेटिक क्या होगा मेरे बच्चे? रिफ्लेक्टेड रे मुड़ेगा। तो यहां क्वेश्चन ये है ना मेरे स्टूडेंट कि रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से मुड़ेगा? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर किसी मिरर वगैरह पे लाइट आता है, टकरा के मान लीजिए कहीं इधर जाता है लाइट, तो लाइट ऐसे आया, टकरा कर इधर गया, लाइट ऐसे आया, टकरा कर इधर गया लाइट। और अगर हम मिरर को मोड़ रहे हैं तो मिरर के मोड़ने से क्या होगा, वेंड करने से क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे भी मुड़ेगा।
तो कितने डिग्री से मुड़ेगा मैं बताता हूं, सुनिए। अगर आप मिरर को थीटा एंगल से मोड़े ना, थीटा एंगल से, तो जो टकरा कर लौटने वाला रे होता है वो डबल एंगल से मुड़ता है, 2 थीटा से। चलिए मैं समझाता हूं, देखिए कैसे, समझिए, फिर मैं लिखवा दिए दूंगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, पता नहीं कितना नंबर होगा, ये मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। आपका ये प्लेन मिरर है हमारे बच्चे, ये देखिए मेरा ये प्लेन मिरर है, अच्छे से समझिएगा, बढ़िया से एकदम, ओके बढ़िया से। और इस पे कोई लाइट ऐसा है टिच कुआए, और लाइट ऐसा गया टकरा कर टिच कुआए, ओके, लाइट ये आया और ये गया, और नॉर्मल हमारा ये होगा, देखिए नॉर्मल हमारा ये होगा, हाँ या ना। इसमें बड़ा ध्यान से और जूम करके देखने की जरूरत है, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया से, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ओके। लाइट ऐसे आया, जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे गया। अब आप क्या कर रहे हैं, मिरर को मोड़ दे रहे हैं। चलिए मैं मिरर को थीटा एंगल से मोड़ देता हूं, ये देखिए मिरर को। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मिरर को कोई थीटा एंगल से ऐसे मैं मोड़ दिया, देखिए टिच कुआई, मिरर थीटा एंगल से ऐसे मुड़ गया, थीटा एंगल से, ये देखिए थीटा, मिरर को मैंने थीटा एंगल से मोड़ा। अच्छा मुझे ये बताइए कि थीटा एंगल से जब मिरर को मोड़ेंगे तो नॉर्मल जो पहले ये वाला हमारा है ये सेम रहेगा कि नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा? ये देखिए मेरा पहले का नॉर्मल है, एक सेकेंड, ये मेरा पहले का नॉर्मल है। हाँ मुझे बताइए कि नॉर्मल ये सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। कैसे? आपका ये मिरर है और उस पर नॉर्मल ऐसे, ओके, और आप मिरर को ऐसे मोड़ते हो तो नॉर्मल भी तो साथ साथ मुड़ेगा ना थीटा एंगल से। देखिए ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर होना है ना नॉर्मल को, यानी इसे हम थीटा एंगल से मिरर को मोड़ेंगे तो नॉर्मल अब ऐसे कुछ बनेगा, हाँ या ना? एकदम ध्यान से और बड़े प्यार से देखने की जरूरत है, ध्यान से और बड़े प्यार से। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये नॉर्मल हो गया, ये एन हो गया, ये एन डैश हो गया, ये एम हो गया, ये एम डैश हो गया, मतलब ये शुरू का मिरर, और एम डैश मतलब बाद में मोड़े तो मिरर, ओके। ये नॉर्मल हो गया और ये हमारा बाद का नॉर्मल बना। नॉर्मल भी हमारा थीटा एंगल से मुड़ जाएगा क्योंकि मैंने मिरर को थीटा से मोड़ा है। तो पहले था नॉर्मल ऐसे, मिरर को थीटा से मोड़ूंगा तो ये भी थीटा से ऐसे झुकेगा साथ साथ, तो ये भी थीटा एंगल से झुक जाएगा, तो वो हमारा एन डैश हुआ। अच्छा एक काम और करते हैं, इस एन डैश को अभी इग्नोर कीजिए एन डैश को। चलिए मैं इग्नोर कर देता हूं, या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आने वाला तो रे शुरू में ये है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या मैं आई मान लूं? अगर आपका आज्ञा हो तो बताइए। क्या मैं, एक सेकेंड, क्या मैं आपसे अपने बच्चों से पूछ रहा हूं, प्यारे बच्चों से, कि मेरे डियर स्टूडेंट्स इसको हटा ही दीजिए, इसको माइंड से हटाइए एन डैश को। चलिए मैं हटा ही दे रहा हूं, इसको हटा दीजिए, अभी गड़बड़ हो जाएगा फिर समझने में। मैं क्या बोला आपसे? मैं बोला कि पहले लाइट आया हमारे, ये है और ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मानू, मान लीजिए सर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? आई होगा, सेम होगा। पहले ये जब मिरर था, एम डैश नहीं है, ये मिरर है, तो आई एंगल पे लाइट आया अगर नॉर्मल से तो इधर भी आई बनाएगा, और अब हमारा नॉर्मल ये हुआ, हाँ या ना? अब हमारा नॉर्मल ये हुआ, ओके। और जब हमारा नॉर्मल ये हुआ तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है मेरे बच्चे, ये जो एंगल दिख रहा है ये भी आपका थीटा होगा, क्योंकि इसको जब थीटा से मुड़िएगा तो ये भी थीटा से मुड़ेगा। और ये आपका टोटल एंगल, पहले भी देखिए मैं यहां लिखता हूं, ये टोटल एंगल आई और ये भी आपको टोटल एंगल आई, यहां से यहां, अब थीटा से मुड़िए। अच्छा अब बताइए कि आपने, देखिए समझिएगा, समझने में दिक्कत होगा। आपका ये मिरर है, मैंने पहले ही बता दिया है क्या, कि अगर आप मिरर को थीटा से मोड़ते हैं तो टकराकर लौटने वाला रे सीधा डबल एंगल यानी 2 थीटा से मुड़ेगा। उसी को मुझे प्रूव करना है। तो मैंने बोला कि पहले आपका नॉर्मल ये था, आपने मिरर को थीटा से मोड़ा, नॉर्मल ऐसे मुड़ गया थीटा से, देखिए नॉर्मल भी थीटा से मुड़ गया, एन और एन डैश के बीच का थीटा एंगल है। और अब टकराकर जाने वाला जो लाइट होगा वो कहीं ऐसे होगा, हाँ या ना? पहले रिफ्लेक्टेड रे आर ये था, अब हमारा टकराकर जाने वाला लाइट आर डैश ये होगा। यस और नो? मैं अपने बच्चों से पूछूंगा कि पहले रिफ्लेक्टेड रे हमारा आर था, अब रिफ्लेक्टेड रे हमारा आर डैश होगा, यस
और नो, ये बताइए यस और नो। जी सर, जी सर, जी सर। पहले ही अगर आर था तो ये हमारा आर डैश होगा। हमको यही एंगल निकालना है, नहीं कि कितने एंगल से रे टकरा आने वाला, तो रे सेम रहेगा। अगर ये मिरर है, इस पे लाइट मान लीजिए ऐसे आ रहा है, तो आने वाला तो सेम रहेगा, जा रहा है ऐसे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मिरर को मुड़ेंगे और लाइट ऐसे आएगा तो लाइट जाएगा ऐसे। तो वही पहले रिफ्लेक्टेड रे आर है, अब हमारा आर डैश होगा। जब मिरर को ऐसे मोड़ देंगे तो ये भी मुड़ जाएगा। तो इसके ये कितने एंगल से मुड़ा, टकरा कर लौटने वाला, ये निकालना है हमें। अब आपके सामने अग्नि परीक्षा है। सब समझ रहे हैं मेरे बच्चे? बताइए ये किसके किसके बीच का एंगल है? पहले बताइए किसके किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, शुरू का। अच्छा, ये किसके बीच का एंगल है? ये बताइए ये किसके बीच का एंगल है? बिल्कुल सही, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। यस और नो? ये किसके बीच का एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? जी सर, जी सर, जी सर। इसके बीच का एंगल, ये भी आई, ये भी आई, एक सेकंड, ये भी आई और ये भी हमारा आई, दोनों आई आई हो गया। और ये किसके बीच का एंगल है? पहले जो नॉर्मल था वो, और अगर मिरर को थीटा से मोड़े तो नॉर्मल भी थीटा से मुड़ गया वो, और हमको आर और आर डैश के बीच ये एंगल चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, तो चाहिए मुझे पता है, मुझे बताइए कि इंसिडेंट रे तो आपका यही रहने वाला है। जी सर, लेकिन जब मिरर को थीटा से मोड़े तो नॉर्मल एन होगा कि एन डैश होगा? ये बोलिए। नॉर्मल हमारा एन डैश हो जाएगा सर, देखिएगा नॉर्मल एन डैश। तो बताइए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आ ही रहेगा या ये वाला एंगल कहला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे और ये हमारा नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले जैसा ये आ ही रहेगा, या आपका इस इंसिडेंट रे और एन डैश के बीच बनने वाला एंगल होगा। सर इंसिडेंट रे एन डैश कितना ये एंगल होगा? बोलिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जल्दी बताइए। देखिए ये आई और ये थीटा, देखिए ये आई और यहां से यहां थीटा, तो यहां से यहां एंगल कितना होगा? देखिए ये आई, यहां से यहां आई, ये थीटा, ये आई, ये थीटा, ये कितना होगा? आई प्लस थीटा। सही बोल दिया क्या? ये बताइए। अगर मैं सही बोल दिया तब मेरा आंसर दीजिएगा। ये एंगल कितने का होगा? आई प्लस थीटा। यस और नो? यस, ए आई प्लस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा। तो मुझे ये बताइए हमारे बच्चे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा? ये बताइए मुझे, ये बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा, क्योंकि अब रिफ्लेक्टेड रे ये है। अगर इंसिडेंस एंगल आई प्लस थीटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी टोटल एंगल आई प्लस थीटा होगा। देख लीजिए होगा कि नहीं, देख लीजिए। जी सर, टोटल आई प्लस थीटा होगा। आप भूलिए मत, आपको ये एंगल चाहिए, आराम से देखने की जरूरत, आपको ये एंगल चाहिए। जी सर। अच्छा, ये एंगल कितना? यहां से लेकर यहां के बीच का एंगल ये बताइए। तो यहां से लेकर यहां के बीच का एंगल कितना? आई। शुरू में जो रिफ्लेक्टेड रे था, शुरू में जो नॉर्मल था, उसके बीच का एंगल आई, और ये आपका थीटा है इतना दो। तो ये बचा हुआ ये एंगल कितने का होगा? ये बताइए, ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल जल्दी बोलिए। यहां से यहां आई और ये थीटा, तो बचा हुआ ये कितने का हो जाएगा? ये टोटल आई और ये थीटा, तो बचा हुआ कितने का होगा? आई माइनस थीटा, नहीं ये एंगल होगा आई। बस हो गया, निकाल गया। देखिए ये टोटल एंगल आप, मैं एक बार रिपीट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये टोटल एंगल आपको आई प्लस थीटा पता ही है, और ये पता ही हो गया आई माइनस थीटा। तो ये टोटल पता है और ये पता हो गया, तो क्या ये नहीं निकाल लीजिएगा ये एंगल यहां से? हाँ, यही ना आपको चाहिए। आपको कौन सा एंगल चाहिए? आपको ये एंगल चाहिए, ये वाला। देखिए ना, काफी ज्यादा इसमें क्रिटिकल चीजें हैं। देखिएगा ध्यान से, घर पे बैठ के सोचना पड़ेगा। ये एंगल आई प्लस थीटा, ओके, और ये आपका आई माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? जो डेविएशन होगा यही तो होगा, ये एंगल, ओके। तो अगर आप निकालेंगे, समझिएगा कितने से रोटेट किया, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो कितना आ जाएगा? देखिएगा ध्यान से, मैं एक बार रिपीट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन निकालूंगा मेरे बच्चे, तो ये टोटल आई प्लस थीटा है और ये आपका आई माइनस थीटा है। तो आई प्लस थीटा में से अगर आई माइनस थीटा को टोटल में से ये माइनस कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। देख लीजिए, तो आई प्लस थीटा में से इसको माइनस कर दीजिए, मीन्स आई माइनस थीटा को माइनस कर दीजिए। अगर माइनस कीजिएगा तो आई प्लस थीटा और माइनस आई प्लस थीटा,
डिवाइड कर दूंगा थीटा, थीटा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 2 थीटा। समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आ रही मेरी बात मेरे बच्चे? मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो मैं क्या बोला आपसे, सुनिए, मैं क्या बोला आपसे, मैं बोला मेरे बच्चे कि अगर मिरर को थीटा से मुड़ा जाए तो टकरा कर लौटने वाला रे सीधा डबल एंगल से मुड़ता है। इसको एक बार रिपीट कर दो, चलिए आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा मिरर है प्लेन में, ध्यान से समझिएगा, ये आने वाला रे, ये जाने वाला रे, और ये हमारा नॉर्मल है, और ये नॉर्मल और आने वाला के रे के बीच का एंगल आई, और ये भी हमारा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। अब मैंने बोला हमारे बच्चों को कि देखिएगा मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से मोड़ दूं तो, मैंने बोला देखिएगा मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से मोड़ दूं तो आप लोगों ने कहा सर मिरर को थीटा, ओ सर मिरर को थीटा से मोड़ेंगे सर, बड़ा आसान है ये मनीष सर, कैसे? मिरर को थीटा से मोड़ेंगे तो रिफ्लेक्टेड जो नॉर्मल है वो भी थीटा से मुड़ जाएगा। एकदम सही मेरे बच्चे, नॉर्मल है ये भी हमारा थीटा से मुड़ जाएगा, यानी ये हमारा थीटा से मुड़ जाएगा, बिल्कुल सही। तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो नॉर्मल ये था और आने वाला रे ये था, तो आने वाला रे और नॉर्मल के बीच का ही एंगल बना, लेकिन अब तो नॉर्मल ये ना हो गया मेरा, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां ना कहलाएगा आने वाला रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये आई और ये थीटा, देखिए ये यहां से आई है, ये आई और ये थीटा, तो ये अब कितना आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, और अब रे टकरा के कुछ ऐसे जाएगा, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे अब ये होगा, ये नहीं होगा, अब रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा है। तो मेरे दिल में क्या बातें आई कि ये टोटल पता है, देखिए टोटल पता है यहां से यहां, और ये पता है, और ये भी ये निकालना है, ये टोटल पता है और ये निकालना है। तो मेरे दिल में बातें आई कि अगर हमारा ये वैल्यू निकल जाए, अगर ये वैल्यू निकल जाए, तो अगर ये वैल्यू निकल जाएगा मेरे बच्चे, अगर ये वैल्यू निकल जाएगा तो आसानी से ये निकाल लेंगे, कैसे? टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये टोटल हमारा आई प्लस थीटा का है, हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैंने कहा कि यहां से लेके यहां के बीच का एंगल ये कितना है, ये आई, ये नॉर्मल शुरू वाला और ये रिफ्लेक्टेड रे शुरू वाला, और तो ये आई, जी सर, और ये एंगल कितना है दोनों नॉर्मल के बीच, थीटा, तो ये आई और ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा ये बताइए, आई माइनस थीटा, हाँ या ना? ये टोटल आई और ये थीटा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, आई माइनस थीटा, बस हो गया। ये टोटल में से अगर ये एंगल माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। आपको यही चाहिए ना? आपको क्या चाहिए मेरे बच्चे ये बताइए, आपको ये चाहिए, हाँ या ना? जी सर आपको ये चाहिए। तो ये टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, आपको यही तो चाहिए। तो टोटल यहां से यहां कितना है, आई प्लस थीटा, देखिए आई प्लस थीटा, और इसमें से माइनस कीजिएगा इसको, आई माइनस थीटा को, सॉल्व कीजिएगा 2 थीटा, बात हो गया खत्म, बात हो गया खत्म। एक 2 बार रिवीजन करेंगे तो क्लियर होगा, ऐसे नहीं घर पे बैठ के रिवीजन करना पड़ेगा। तो लिखिए पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, पता नहीं कितना नंबर जाएगा, और ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा बड़े इत्मीनान से। लिखिए, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय at an angle theta, when a plane mirror is rotated at an angle theta, when a plane mirror is rotated at an angle theta, then the reflected ray will rotate, then the reflected ray will rotate y angle 2 theta, then the reflected ray will rotate by angle 2 theta, यानी जो टकरा कर जो रे जा रहा है वो कितने एंगल से मुड़ेगा, 2 थीटा से मुड़ेगा। समझ रहे मेरी बातों को? अगर हमारा मिरर थीटा से मुड़े तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मुड़ेगा। अब इसे नोट कर लीजिए आराम से, मैं इधर साफ कर देता हूं, इसे चिकना कर देता हूं, जरूरी है ये। नेक्स्ट पॉइंट प्लेन मिरर का, ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है मेरे बच्चे, बहुत सारा पॉइंट्स है जो आपको देखनी है, हमें पढ़ानी और आपको पढ़नी है। प्लेन मिरर में बहुत लंबा हो जाता है प्लेन मिरर, क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इस पे होगा, जैसे घुमाइएगा वैसे क्वेश्चंस बनेगा।
इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं दे रहा हूं, नोट कीजिए इसे आप जल्दी से, जल्दी जल्दी इनसे पॉइंट्स को नोट कीजिए मेरे बच्चे। चलिए नोट कर लिए। तो अब अगला पॉइंट, कौन सा पॉइंट? नंबर ऑफ इमेजेस का अगला पॉइंट। पता नहीं कितना नंबर पॉइंट जाएगा, मुझे है भी नहीं पता। इस फिगर को नोट कीजिए, पहले मैं साइड हटता हूं, पहले इसे नोट कीजिए तो आराम से, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए। ओके चलिए मेरे स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इमेजेज। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? नंबर ऑफ इमेजेज। इमेजेज का कितना नंबर होगा, किस कंडीशन में? समझिए ऐसे कि मान लीजिए जब हमारा प्लेन मिरर है, मान लीजिए जब हमारा प्लेन मिरर है कुछ एंगल पे, और इसके बीच में अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तब कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए मान लीजिए मेरे बच्चे ये हमारा प्लेन मिरर है, देखिए मान लीजिए ये हमारा, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा। ये देखिए मान लीजिए ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, दो प्लेन मिरर, एक नहीं दो। जैसे देखते हैं गए सैलून वगैरह में, सैलून वगैरह में जाएंगे आप तो वहां भी देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिखेगा सैलून वगैरह में, कि बहुत सारा इमेज बनता है, पीछे ही मिरर रहता है, आगे भी रहता है। तो खैर वो दोनों मिरर तो पैरेलल होता है, ऐसे पैरेलल, तो पैरेलल होता है, बीच में आप रखते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता है। लेकिन मैं यहां क्या कर रहा हूं कि दोनों मिरर के बीच बनने वाला एंगल मैं थीटा ले रहा हूं, यानी दोनों मिरर मान लीजिए थीटा एंगल पे है। अब हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। देखिए नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक रूल होता है, क्या कि सबसे पहले हम लोग ना 360 बाई थीटा का वैल्यू निकालेंगे। 360 में थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो 360 में 90 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा वैल्यू? 4 आ जाएगा। या मान लीजिए थीटा आपका 45 डिग्री है, तो 360 में क्या करेंगे आप? 45 से डिवाइड करेंगे। या थीटा 30 डिग्री है, तो पहले 360 में थीटा से डिवाइड कर देना। पहला रूल, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का सबसे पहला काम क्या कीजिए कि 360 में थीटा से डिवाइड कीजिए। अब सुनिए मेरा सबसे पहला बात इसमें क्या मैं कर रहा हूं कि क्या हो सकता है, 360 बाई थीटा ऑड भी आ सकती है, इवन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यस और नो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 360 बाई थीटा इवन आया, अगर इवन नंबर आया, यानी सम संख्या हिंदी में बोले तो, जैसे 2, 4, 6, 8 होता है ना सम संख्या, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा इवन नंबर आया 360 बाई थीटा की वैल्यू, अगर इवन नंबर आया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, ओके, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा, मैं बढ़िया से अभी लिखवा दूंगा, वेट कीजिए, नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो 360 बाई जो थीटा है ना उससे एक कम। या एग्जांपल मैं इसका समझाता हूं, एग्जांपल कि मान लीजिए दो मिरर 90 डिग्री पे रखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई हम ऑब्जेक्ट रखें दोनों के बीच में यहां कहीं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, कितना इमेज का नंबर होगा। तो नंबर ऑफ इमेज निकालनी है मेरे बच्चे, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, 360 बाई थीटा निकालेंगे। निकालिए यहां पे 360 बाई थीटा निकालेंगे, यानी 360 बाई थीटा कितना है मिरर के बीच, दोनों 90 डिग्री पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे तो 4, यस और नो। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारा हो जाएगा मेरे बच्चे 4। अब नंबर ऑफ इमेजेस 4 नहीं, सॉरी, 360 बाई थीटा आया हमारा 4। अब बताइए 4 ऑड है या इवन है? ऑब्वियस सी बात, इवन नंबर है, यानी कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो उससे एक कम, यानी 3 नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगा ये बनेगा 360 बाई थीटा माइनस 1, तो ये तो 4 आ रहा है, 4 माइनस 1 3, नंबर ऑफ इमेजेस आपका 3 बनेगा। आइडिया लगा मैंने क्या बोला? हम लोग अगला पॉइंट क्या दिख रहे हैं कि अगर दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे रखा जा रहा है तो कितना नंबर ऑफ इमेजेस है, कितना इमेज बन रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो मैंने कहा कि सबसे पहला काम क्या करना है कि मिरर के लिए 360 बाई थीटा निकालना। अगर ये इवन आया तो इमेज का नंबर एक कम होगा, जितना 360 बाई थीटा आ रहा है उससे एक कम होगा, ओके। नंबर बी में अगर मैं बात करूं, नंबर बी में, ओके, नंबर बी में अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं, नंबर बी में मेरे बच्चे अगर ये ऑड आया तो 360 बाई थीटा ऑड आया तो, अभी देखिए इसमें डिपेंड करता है,
ऑड आया तो डिपेंड करता है कि कितना आएगा, 360 बाई थीटा माइनस 1 भी आ सकता है और 360 बाई थीटा भी आ सकता है। कब कब और किस कंडीशन में, वो दोनों मैं बताता हूं। ओके, देखिए सुनिए, पहली बात कि नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा माइनस 1 आएगा कब, जब ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा गया है। मैं सब समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं यही ना, मैं सबके सब समझाता हूं आपको। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जब 360 बाई थीटा आपको ऑड आएगा ना मेरे बच्चे, ऑड, तो और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं रखा, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बीचों बीच में। देखो सिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में। अगर सिमेट्रिकल नहीं रखा हुआ, अनसिमेट्रिकल है, तब आपको नंबर ऑफ इमेजेस ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा, ये आता है 1 नहीं, मतलब अनसिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है तो ये आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकल है यानी बीच में रखा हुआ है, बीच में, तब आपका नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। सिमेट्रिक है तो बिल्कुल सेम इसी के जैसा, यहां देख सकते हैं आप बिल्कुल। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट यहां रख दिए, या यहां रख दिए, यहां रख दिए, यहां रख दिए, सिमेट्री पे नहीं रखे हैं, तब जो इमेज बनेगा 360 बाई थीटा, बस इतना बन जाएगा 360 बाई थीटा। कब, जब अनसिमेट्रिक रहेगा। तो आगे भी लिखाऊंगा तो क्लियर होगा। नंबर सी में तो ये तो आ गया हम लोग का कि यस मनी सर ठीक है, यस मनी सर ठीक है, ये मैं समझ रहा हूं, 2 बार पढ़ूंगा तो क्लियर भी हो जाएगा। या बोल सकते हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं सर कि अगर 2 प्लेन मिरर को कुछ एंगल पर रख दिया जाए तो कितना इमेज का नंबर होगा। तो ये बातें समझ में आ गई सर कि पहले 360 बाई थीटा निकालेंगे, अगर ये इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा। अगर ये ऑड आ रहा है तो डिपेंड करता है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है या अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो सेम इतना ही नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा, और अगर अनसिमेट्रिक रहेगा तो 360 बाई थीटा जो आया उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए ऑड इवन हो गया। अच्छा, अब क्या जरूरी है कि ऑड इवन आए? क्या जरूरी है कि ऑड ही इवन आ जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फ्रैक्शन में आपको आ जाए, आपने निकाला और फ्रैक्शन में आ गया। तो जब 360 बाई थीटा फ्रैक्शन में आता है ना, तो इंटीजर पार्ट उसका लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे बच्चे, बताइए मुझे। 360 बाई थीटा अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसका इंटीजर पार्ट सुन रहे हैं मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर पार्ट जो होता है वो लेते हैं। ओके, चलिए तो सी नंबर में लिखा देता हूं, इसमें इंटीजर पार्ट हो जाएगा कब, जब फ्रैक्शन में। मैं सब लिखा देता हूं, इंटीजर पार्ट इसमें हो जाएगा। ओके, और अगर दोनों मिरर पैरेलल एक दूसरे को हो तब तो ये बच्चे जानते ही होंगे, अगर पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी बनेगा। यस और नो? अगर दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर? चलिए मेरे बच्चे, तो अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट जितना भी पॉइंट नंबर जाएगा वो नोट करने के बाद लिखिए अगला। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, यानी 2 प्लेन मिरर हो तो उससे कितना इमेजेस बनेगा। चलिए नीचे लिखिए, इफ बोथ मिरर आर प्लेस्ड, if both mirror are placed facing each other, if both mirror are placed facing each other, मतलब कि दोनों मिरर के एक दूसरे को फेसिंग करके रखे, मतलब दोनों का ऐसे है चेहरा इसका चेहरा दिखने वाला इधर, देखिए इस मिरर का चेहरा दिखने वाला इधर और इस मिरर का चेहरा दिखने वाला इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने करके रखा गया। ऐसा नहीं कि पलट के रख दिए, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है 2 मिरर का, फिर तो एक ही हो गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इफ बोथ मिरर आर, मैंने क्या बोला बच्चे, इफ बोथ मिरर आर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर एट एन एंगल थीटा, then to find the number of images, find the number of images we will firstly calculate 360 by theta. We will firstly calculate 360 by theta. चलिए हो गया।
अब नंबर ए में लिखिए, वी विल फर्स्टली कैलकुलेट, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। नंबर ए में लिखिए, इफ 360 बाई थीटा इज इवन, नंबर ए में इफ 360 बाई थीटा इज इवन, अगर 360 बाई थीटा इवन है तो if 360 by theta is even, then number of images equal to, if 360 by theta is even, even number सम संख्या 2 4 6 8 होता है ना ये सब, even, then number of images equal to, ये वाला वैल्यू लिखिए ये, और बगल में ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा मिरर वाला साइड में ड्रॉ कर लीजिए, या नीचे जो इस लिख रहे हैं उसके पहले ही ड्रॉ कर लीजिए, ए नंबर के पहले लिख लिए। इफ 360 बाई थीटा इज इवन द नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू ए 360 बाई थीटा माइनस 1। ओके, नंबर बी में लिखिए, नंबर बी में इफ 360 बाई थीटा इज ऑड, इफ 360 बाई थीटा इज ऑड, हो गया, then number of images अगर निकालेंगे, number of images equal to a odd, then odd के बाद लिखिए then number of images equal to 360 by theta minus 1, कब? When object lies symmetrically, मतलब जब ऑब्जेक्ट हो के 360 बाई वेन, ऐसे लिख सकते हैं वेन ब्रैकेट में, वेन ऑब्जेक्ट लाइज सिमेट्रिकली, वेन ऑब्जेक्ट लाइज सिमेट्रिकली। ओके, लिखे बी नंबर में इफ 360 बाई थीटा इज ऑड, देन करके नीचे लिखिए नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू, एक ही लाइन में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, और ब्रैकेट में वेन ऑब्जेक्ट लाइज सिमेट्रिकली, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रहेगा तो ये बनेगा। ओके, और अब नीचे उसी के लाइन छोड़ के नीचे लिखिए उसी में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई थीटा, कब? ब्रैकेट में लिखिए वेन ऑब्जेक्ट लाइज अनसिमेट्रिकली, when object lies unsymmetrically। okay, when object lies unsymmetrically। नंबर सी में लिखिए, नंबर ए हो गया, नंबर बी में ऑड में 2 कंडीशन आता है, नंबर सी में लिखिए, नंबर सी में इफ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन, if 360 by theta is fraction, the number of images equal to, the number of images, जो इससे इमेज बनेगा, इमेज बहुत सारा इमेज बनता है ना, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक इमेज यहाँ बनेगा, फिर इसका इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक और इमेज बनेगा, फिर उसका एक और बनेगा, तो बहुत सारा इमेज बनता है ना। the number of images equal to इंटीजर पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू इट्स इंटीजर पार्ट, इट्स इंटीजर पार्ट। और उसी में आगे लिखिए, उसी में आगे लिखिए अगला डी नंबर में डी पैरेलल लिखिए, इफ प्लेन मिरर्स आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल का मतलब थीटा इक्वल टू 0 कीजिएगा ब्रैकेट में, if plane mirrors are parallel, ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, if plane mirrors are parallel, then number of images इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर दोनों पैरेलल रहेगा, बीच में आप बैठ जाएंगे तो आपका अनंत इमेज बनेगा, इधर भी बहुत सारा दिखेगा, इधर भी बहुत सारा आपका इमेज दिखेगा मिरर में। हो गया, चलिए अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या इसी के अंदर एक नोट है वो लिखना जरूरी है। क्या समझिए, क्या कि जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ओके, ऑब्जेक्ट रखा और इसका कोई यहां पे इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का यहां कहीं इमेज बना, ओके, और ये जो इमेज बना इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये इधर कहीं ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना,
तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितना भी इमेजेस बन रहा है ना, वो एक सर्कल पे लाई करेगा। ये जो इमेज आपका है, या फिर आपका ये जो इमेज है, या फिर ये जो इमेज है, सब के सब का इमेज ना आपको एक सर्कल, एक ब्रीथ पर लाई करेगा, सर्कल पे रहेगा। मेरा सारा का सारा इमेज एक सर्कल पे रहेगा। ओके, और इसका रेडियस और इसका सर्कल का सेंटर ये रहेगा मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां। मतलब जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इधर इमेज मिलेगा, उतना ही दूरी पे इधर इमेज मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं कि अगर दो प्लेन मिरर के को कुछ एंगल पे, जो कि एंगल पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो अगर एंगल पे रखते हैं तो वहां बहुत सारा इमेजेस बनता है, 4 5 6 10। तो वो जितना भी इमेजेस बनेगा वो सब के सब एक सर्कल पे लाई करेगा, और उस सर्कल का जिस पे लाई कर रहा है इमेजेस सारा, ये ऑब्जेक्ट भी सर्कल पे लाई करेगा। ओके, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। देखिए कहीं यहां, यानी कि अगर आपसे बोल दे कि दो मिरर हमारा कुछ एंगल पे रखा हुआ है और इससे जो इमेज बना वो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और वही हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेम। समझ में आ रही मेरी बातें मैं क्या कह रहा हूं? अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन इससे पहले नोट में जरा इस बात को लिख लीजिए। नोट में लिखिए, नोट करके, इन अबव कॉन्सेप्ट, इन अबव, ए बी ओ भी, एभव भी बोल सकते हैं। इन एभव कॉन्सेप्ट all images and object, all images and object are at circle, all images and object lie at circle, ऐसे लिख सकते हैं, lie at a circle, lie at a circle, and center of circle is, and center of circle is at intersection point of plane mirror, and center of circle is at intersection point of plane mirror। और ये वाला फिगर आपको ऐसे करके ड्रॉ करनी है। देखिए नीचे कौन सी मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड मेरे बच्चे, एक सेकेंड। हाँ, कौन सा? देखिए मैं कर रहा हूं आपसे। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है और कुछ एंगल पे ये झुका हुआ है। ये देखिए, ये कुछ एंगल पे आपको ऐसे झुका हुआ है। ये प्लेन मिरर कुछ एंगल पे ऐसे आपको झुका हुआ है। देख रहे हैं मेरे बच्चे जी? देख लीजिए, कुछ एंगल पे ऐसे झुका हुआ है थीटा पे, और आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट वो है। तो आपका इमेज कहीं इधर बनेगा, मान लीजिए I1, और इधर कहीं बन गया आपका कौन, मान लीजिए एग्जांपल के लिए I2। तो ये जितना भी होगा ना, ये जितना भी ऑब्जेक्ट इमेज होगा, सब के सब एक सर्कल पे लाई करेगा, सब का सब, और ये रेडियस सेम होगा। ये वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसे साफ करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। इसे मैं साफ कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरी बातें क्लियर हो जाएगी। आप इमेज को नोट कीजिए, उसको नोट में नोट लिखे ना, उसके अंदर इसको नोट कीजिए। इसको सब के सब एक सर्कल पे रहेगा और सबका रेडियस सेम होगा। इधर से भी सर्कल ऐसे पूरा होगा, लेकिन वो तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर और अच्छे से होगा। चलिए इन दोनों प्रॉपर्टी पे पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस करनी है, अभी बाकी है, पढ़ना बाकी। हम लोग बढ़िया से, इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आराम आराम से सीखते हुए मजा आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है मेरे बच्चे? मजा आ जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या आ जा रहा है? मजा आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? मजा आ जा रहा है। सर मजा आ जा रहा है। चलिए मेरे बच्चे, आराम आराम से पढ़ने की आपको जरूरत है। देखते हैं क्वेश्चंस इस पे। ओके, देखते हैं क्वेश्चंस इस पे। आप भी रेडी हो जाइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने के लिए, और मैं भी रेडी हो जाता हूं क्वेश्चन करवाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन से उठाऊंगा क्वेश्चंस, ताकि ज्यादा डिफिकल्टी ना लगे हम लोग को पढ़ने में। काफी इजी क्वेश्चन से। चलिए मेरे बच्चे, क्वेश्चंस देखिए। आप लोगों को यहां क्वेश्चंस दिखेगा, एक सेकंड, स्क्रीन पे 1 सेकंड आपको क्वेश्चंस दिखेगा। वेट प्लीज वेट।
हाँ, नोट किए पहले इसको नोट कर लिए तो इरेज करता हूं और क्वेश्चन देता हूं। ओके, इसको नोट कर लिए तो इसे साफ करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए देता हूं। ये लीजिए, साफ कर दिया मैं, इसे साइड हट रहा हूं। क्वेश्चंस दिख रहा है जो बनाइए, ट्राई कीजिए। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन में, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू इतना डिग्री एंगल। कितना डिग्री एंगल, ये बोलिए। कह रहा है प्लेन मिरर को अगर 15 डिग्री से रोटेट किए हैं, 15 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री से मुड़ेगा, ये बोलिए। पहला क्वेश्चन, कितना डिग्री से मुड़ेगा, ये बोलिए। तो अगर एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, जिसको हम लोग थीटा नाम दिए हैं, वो हम लोग का कितना, 15 डिग्री। तो कह रहा रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा, घूम जाएगा, बेंड कर जाएगा, जो डिवाइड कर जाएगा। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना, 2 थीटा होता है, पता है ना आपको। रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये 2 थीटा होगा, यानी 2 × 15 आपका आ जाएगा 30 डिग्री। हाँ या ना, अपने बच्चे से पूछना चाहूंगा, हाँ या ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन वही है, क्या कर रहा है, देखिए देखिए दिख रहा है। एट व्हाट एंगल शुड अ प्लेन मिरर बी रोटेटेड सो दैट रिफ्लेक्टेड, कह रहा है कितने डिग्री से प्लेन मिरर को रोटेट करे ताकि रिफ्लेक्टेड रे, यानी रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दिया है, देखिए रोटेशन ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि 2 थीटा होता है आपको, वो दिया 60 डिग्री। तो यहां से अगर रोटेशन ऑफ मिरर निकालेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर, तो वो थीटा होता है हाफ, 60/2 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मिरर को 15 से घुमाया है, रिफ्लेक्टेड रे 30 से घूम जाएगा, और इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे 60 से घुमाने के लिए मिरर को कितना से घुमाना पड़ेगा। तो मिरर का तो हाफ से ना घुमाते हैं, ये 30 ना होगा मिरर का, तब ना रिफ्लेक्टेड रे 60 होगा। ये हो जाएगा। ओके, चलिए सब इजी, काफी इजी वाला क्वेश्चन था, मुझे बस इसलिए करवानी थी ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारा क्वेश्चन एक साथ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारा इजी है। करा फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, पढ़िएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेज formed if 2 plane mirrors are placed with common vertex at 60 डिग्री। करा 2 मिरर को 60 डिग्री पर रख दिया गया है तो कितना इमेजेस बनेगा। चलिए निकाल लेते हैं इमेजेस, बड़ा आसान है जी। पहले क्या करेंगे, 360/θ निकालेंगे। कितने पे रखा गया दोनों मिरर को, पढ़िए क्वेश्चन में, देखिए क्लास असाइनमेंट में मिल जाएगा आपको। हाँ 60 पे तो 360/θ निकालेंगे, यानी 360/60 निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 6। इवन नंबर है ना, 6 हमारा एक इवन नंबर है। तो अब अगर निकालेंगे नंबर ऑफ इमेजेस तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस हमारे शेर, नंबर ऑफ इमेजेस जो आ जाएगा 6 - 1 यानी 5। नंबर ऑफ इमेजेस जो हमारा आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 5 का। देखिए तो आइडिया लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, ये बताइए। आइडिया लग रहा है हमारे बच्चे को कि कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, ये बताइए। दिक्कत तो कहीं नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि चीजें हैं काफी इजी। फिर भी दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हूं ही। क्या नोट कीजिए इन सबको, आप इन सबको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए मेरे बच्चे, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चंस देखनी है, बहुत क्वेश्चन देखनी है अभी हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कीजिए। इसे मैं इरेज करता हूं, पहले इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए इसे। ओके चलिए इरेज कर दे रहा हूं, इसे साफ कर दे रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए तब मैं बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं ना, फिर खुद से आप लोग ट्राई नहीं करते हैं। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ट्राई कीजिए खुद से। ओके
क्या कह रहा है? क्या कह रहा, पढ़ें? कह रहा दो मिरर को 90 डिग्री पे रखा गया जैसा कि फिगर में दिखाया गया। चलिए मैं भी फिगर ड्रॉ कर लेता हूं एक्स वाई करके। एक सेकंड, इधर एक्स एक्सिस, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक और वाई एक्सिस है, ये देखिए। और मैं भी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए आपको दिख रहा है जी। तो एक और एक्स एक्सिस और एक और वाई एक्सिस है। और दोनों मिरर को कितने डिग्री पे रखा गया, ये बताइए कितने डिग्री पे दोनों मिरर को रखा गया है? 90 पे। एक मिरर हमारा ऐसे है, फिगर दिखाया गया आपको, ये देख सकते हैं। एक मिरर ऐसे है हमारा, और दूसरा मिरर हमारा ऐसे है, देखिए ऐसे। एक ऐसे और एक हमारा ऐसे। दो मिरर, दोनों को 90 डिग्री पर रख दिए, दोनों को 90 डिग्री पे। ओके। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट रखा गया देखेंगे तो कह रहा 3,4 के पोजीशन पे। यहां देखिए 3, कहीं यहां रखा गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओ रखा गया कहां? 3,4 पोजीशन पे। तो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इमेजेस। वो तो निकल जाएगा सबसे पहला। कैसे निकालेंगे? पहले 360 बाई थीटा आपको निकालनी है। 360 बाई थीटा की वैल्यू कितना? मिरर के बीच 90, यानी कहने का मतलब 4 आया। 4 एक इवन नंबर है, और इवन जब आता है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा, इमेजेस जो होगा 360 बाई थीटा -1 होता है। तो ये आपका 4 - 1, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितने का होगा? 3 का। बी नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बी नंबर पढ़िए। बी नंबर में क्या कह रहा है पढ़िए तो। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओरिजिन। कह रहा इमेजेस जितना भी बनेगा उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इधर या इधर जो इमेज होगा सेम होता है। अभी आपको पता है। ओके। सिंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे नहीं बोलूंगा, सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या से लिख सिंस ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस ऑल लाइज ऑन सर्कल शो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा है ये इक्वल टू, यानी जो इमेज, ऐसे बोलिए इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा। सब सर्कल पे लाई करता है ना रेडियस, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर से नहीं, ओरिजिन से। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो यू वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, यू और वी जो होता है वो। ये कहने का मतलब ओरिजिन से इमेज का जो दूरी होगा वो ये होगा। ओके। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे? ये 3,4, तो निकाल लीजिए डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालिएगा ओरिजिन से, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का √5 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? कितना आ जाएगा ये बोलिए? जो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा मीटर सेंटीमीटर, जो भी किसमें दिया हुआ है। कुछ नहीं बोला है ना मीटर सेंटीमीटर। चलिए 5 यूनिट ले लेता हूँ। यूनिट मीटर रहेगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सी नंबर में क्या कर रहा है? इसी के अंदर सी नंबर में क्या कर रहा है? पोजीशन ऑफ ऑल इमेजेस। जितना भी इमेजेस बन रहा है उसका पोजीशन पूछ रहा है। मुझे सबसे पहले बताइए इमेजेस कितना बन रहा है? 3। तो चलिए मैं पोजीशंस निकालता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको माइंड से निकालना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो एक इमेज तो जस्ट इसका इधर बनेगा। जगह थोड़ा कम गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक तो यहां बनेगा इमेज। चलो इसका नाम I1 दे रहा हूं, I1। इसका पोजीशन क्या आएगा ये बोलिए? अगर ये x यहां 3 है तो इसका भी x3 होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए। x3 है ना इसके लिए, तो इसका जस्ट इधर x3। और इसका y अगर 4 है, देखिए y4, तो इस साइड y आ जाएगा -4, यानी एक तो हो जाएगा 3, -4 पे। एक इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इस मिरर से इमेज बनेगा। एक इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज बना और एक इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज बनेगा, इस मिरर से। अच्छा, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कहां पे होगा ये बताइए मुझे।
इसका इमेज ये I1 हो गया, I2 ये कहां पे बनेगा, देखिए इसका Y4 है, Y4 ऑब्जेक्ट का, इधर Y तो सेम ही होगा, इसमें Y4 होगा। अच्छा इसका X कितना है, X 3, तो इस साइड X कितना हो जाएगा, -3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे होंगे तभी समझ में आएगा आपको कि इसका जस्ट इधर रिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो इसका अगर ये Y4 है तो ये Y4 ही होगा, लेकिन इसका X अगर 3 है तो इस साइड में जो X आएगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे -3। चलिए 2 इमेज तो हो गया I1 I2। अच्छा एक इमेज और कैसे बनाएंगे, देखिए इस ऑब्जेक्ट का या तो इधर बनाइए या इस ऑब्जेक्ट का ये, क्योंकि देखिए ये I1 I2 तो डायरेक्ट इमेज है, I1 जो बना वो इस मिरर से डायरेक्ट इमेज बना, I2 जो बना ये जो मिरर है इससे डायरेक्ट बना, लेकिन अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा या ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो इमेज है वो इसके लिए या ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दोनों से जैसे निकालिए आंसर सेम आएगा। चलिए देखिए किसको मानेंगे ऑब्जेक्ट, आप ये बताइए, इसको मान ले या इसको मान ले, आंसर सेम आएगा। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसको ऑब्जेक्ट, तो इस मिरर के लिए एक इमेज कहीं इधर भी बनेगा, ये देखो कहीं यहां भी बनेगा, ये देखिए ये मिरर आपका यही है, समझिएगा इस चीज को, मिरर आपका इतना ही दूर पे है मेरे बच्चे, देखिए इतना ही दूर पे मिरर आपका, इतना ही दूर पे, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे होता है तो इसका इमेज इस साइड में भी बनेगा, मिरर इधर उससे क्या इमेज बनता है, ऐसा ये जरूरी नहीं कि इतना दूर में मिरर है ना तो आपका इसी सामने ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बनेगा, नहीं इधर भी रहेगा तो भी बनेगा। तो एक इमेज इसका यहां बनेगा, कहां बनेगा, देखिए x इस -3 है, -3, तो इसका x जो I3 होगा, I3 इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, -3 का -3 हो जाएगा, और y इसका 4 है तो नीचे आ जाएगा तो -4, देखिए -4। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप चाहते कि इसका इमेज इसके जरिए बनाना, इसके जरिए इसको मिरर मान के, तो भी आंसर सेम ही आता। तो एक काम कीजिए, पहले इसको आप नोट कीजिए, मैं इसे फिर से पहले रिपीट करता हूं, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, इसको नंबर ऑफ इमेजेस जो बना, पहले इसको नोट कीजिए आप। तो यहां कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा, जो पहला इमेज बना उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3, -4, जो दूसरा इमेज I2 बना उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3, 4, और तीसरा जो इमेज बनेगा उसका कितना होगा, 3 भी माइनस में और ये भी दोनों भी माइनस में, देखिए ओके। चलिए हाँ इसको नोट कीजिए, मैं 60 हटता हूं, नोट कीजिए तो जल्दी से। यस सर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, नोट कर लिए तो देखिए कैसे नहीं समझ में आया तो समझिए। देखिए आपका ये एक मिरर यहां, एक मिरर यहां, ओके देखिएगा, इधर आपका x एक्सिस, इधर आपका y एक्सिस, आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, तो ये जो नीचे वाला मिरर है इससे एक इमेज तो डायरेक्ट इधर बनेगा, ये जो मिरर है आपका, ये जो मिरर है, ये मिरर, उससे एक इमेज इधर डायरेक्ट बनेगा, इसको तो कोई रोकेगा नहीं। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है तो इस पॉइंट जस्ट क्या हो गया, x तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में x तो पॉजिटिव, बस y निगेटिव हो जाएगा। तो y अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, -4, x तो आपका 3 रहेगा ये। अच्छा इसमें अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसका इमेज बना, तो अगर ये y4 है, देखिए y4 है, y तो इसका भी y4 ही होगा। अगर ये x3 है तो इधर हो जाएगा आपको -3, देख लीजिए। तो ये तो 2 हो गया। तीसरा जो इमेज बनेगा वो इसको ऑब्जेक्ट मान के ये मिरर बनाएगा, या इसको ऑब्जेक्ट मान के, इसको ऑब्जेक्ट मान के ये बनाएगा, आंसर सेम आएगा। देखो अगर आप इस मिरर के जरिए बनाना चाहेंगे, इस मिरर के जरिए इसको ऑब्जेक्ट मान के, तो इधर इमेज बनेगा, इधर इमेज बनेगा यहां। और इस मिरर को मान के, इस मिरर को अगर मान के, इस ऑब्जेक्ट को मान के बनाएंगे तो इधर बनेगा, सेम आएगा, एक ही जगह आएगा। इससे भी बनाएंगे अगर तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, -3, -4, इससे ही बनाएंगे तो सेम आएगा। तो ये 4 इमेजेस बनेगा। मैं इसे नोट्स इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे इसके बाद, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को एफओ भी बताता हूं, मतलब फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा, फिर आगे भी देखेंगे, और वो करके और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चंस भी करना है हम लोगों को, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग सीख सके। तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मेरे बच्चे क्लियर ना। देखिए कभी कभी ऐसा होगा ना, पढ़िएगा तो, कि मेरे बच्चे आप पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको हो सकता है उतना फील ना आए, तो होता है ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से कर रहा हूं, सुनिए, जब आप पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि हो सकता है उतना फील ना आए, तो वो होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फील कैसे आएगा,
मैं आपसे पूछ रहा हूं फील कैसे आएगा? फील तब आएगा मेरे बच्चे, तब आएगा जब 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 आप थोड़ा और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे बैठ कर सोचिएगा। होता क्या है ना कि जब क्लास में टीचर किसी चीज को पढ़ाते हैं मेरे बच्चे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं अगर क्लास में किसी चीज को, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि मेरे बच्चे टीचर अगर पढ़ा रहे हैं किसी चीज को, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका पहली बार वो टॉपिक आप सुनते हैं, पहली बार, तो पहली बार जब वो टॉपिक सुनते हैं तब सोच नहीं पाते उसके बारे में, उसके बारे में बढ़िया से तब सोचते हैं जब घर में जाकर उसे रिवाइज करते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पता नहीं कितना नंबर पॉइंट जाएगा। अगला पॉइंट है इमेज को सही ढंग से बनाने का तरीका प्लेन मिरर के जरिए। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा ये कोई प्लेन मिरर ऐसे तिरछाइए है, तिरछाइए ओके, और यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पूछा जा रहा है कि इमेज, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे ऑब्जेक्ट कह रहा है कि इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि मिरर को ऐसे देखेंगे तिरछाइए रखा हुआ और ऐसे लाइन खींचेंगे और इमेज बना देंगे, गलत हो जाएगा ये। पूछिए सर कैसे? अब तो बोलिएगा सर इमेज तो ऐसे ही बनता है, इमेज नहीं, ऐसे नहीं बनता है। अगर आपका मिरर ऐसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तब आप पक्का से बना सकते थे, बिल्कुल सही है, नो डाउट। मिरर पे परपेंडिकुलर होता है ना, ये मिरर पे परपेंडिकुलर न जस्ट होता है, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मिरर ऐसे होता तो इधर बना देते, लेकिन अगर आपका मिरर ऐसे है, देखिए ऐसे, जैसा कि मैंने फिगर में ड्रॉ किया है, ऐसे तिरछाइए, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और आपका इमेज जो बनेगा कहीं यहां बनेगा। ये देखिए आपका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहां बनेगा, ओके, कहीं यहां बनेगा। देख रहे हैं मेरे बच्चे, ऐसे, तो बहुत सही तरीका हुआ। तो अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू फाइंड द, ये रॉन्ग हो गया, ये ऑब्जेक्ट इमेज, ये रॉन्ग मेथड है, और वो हमारा राइट मेथड है, राइट मेथड। चलिए लिखिए अगला पॉइंट, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेजेज, to find the location of images of an object, to find the location of images of an object from an inclined plane mirror, from an inclined plane mirror, comma, from an inclined plane mirror, comma, you have to see the, you have to see, see the perpendicular distance of object, you have to see the perpendicular distance of object from the mirror, you have to see the perpendicular distance of object from the mirror। मिरर से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ऐसे देखिए, ऐसे ये दोनों फिगर ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, दोनों फिगर ड्रॉ कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समझिए, पर इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए, ओके। चलिए नोट कर ली तो बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई प्लेन मिरर ऐसे है, समझिएगा, ऐसे कोई प्लेन मिरर है, और अभी मैंने इसका यूज भी किया था, और आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, अपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, तो मुझे बताइए तो सबसे पहले कि इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर से इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर से इमेज बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, ऑब्जेक्ट साइड में तो भी, लेकिन क्या कहीं से भी इसका इमेज दिखेगा? नहीं, ये नहीं होगा। मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के जरिए इमेज बनेगा, एकदम यहां का इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन क्या हर जगह से इसको ये वाला इमेज दिखाई देगा? यहां भी आदमी रहेगा तो यहां भी रहेगा तो नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? एक टर्म होता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? सुनिए, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है?
फील्ड ऑफ व्यू में होता है मेरे बच्चे, फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है कि इमेज उतने ही दूरी से दिखाई देता है ना जो उसके फील्ड में। अभी समझ में आएगा, देखिए ना ऐसे, देखिए ऐसे, हाँ ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये आपका मिरर हुआ, आपका मिरर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं इधर इमेज बनेगा, और आप चाहते हो कि प्लेन मिरर के जरिए इस इमेज को देखें, तो आपको इसी एरिया में रहना पड़ेगा। ये एरिया देखिए फील्ड ऑफ व्यू है, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया, ये आपका क्या है बताइए मुझे? फील्ड ऑफ व्यू है। एरिया देखिए, एरिया फील्ड ऑफ व्यू। इतने दूर में ही रहिएगा तो दिखेगा, इधर जाइएगा तो आपको इमेज नहीं दिखेगा, या इधर रहिएगा तो इमेज नहीं दिखेगा। बनेगा तो जरूर, लेकिन दिखेगा आपको तभी जब फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगे। ओके, समझ रहे मेरी बातों को? मैं कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज बनेगा, लेकिन दिखाई कब देगा? जब फील्ड ऑफ व्यू में आप रहेंगे तो। लिखिए, इन दोनों फिगर को ड्रॉ कर लिए। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, image of any object can be seen by observer, can be seen by observer, can be seen by observer when observer is in field of view, when observer is in field of view। और आप ये फिगर दोनों को ड्रॉ कर लीजिए, ये भी और ये भी ड्रॉ कर लीजिए, दोनों पता चलेगा इससे कि इसी का ये वाला पार्ट है। ये फिगर पहले ये वाला ड्रॉ कर लीजिए, बाद में ये वाला ड्रॉ कर लीजिए, दोनों ड्रॉ कीजिए, दोनों फिगर। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। अगला दोनों ड्रॉ कीजिए, तब तक मैं बताता हूं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझिएगा कि मान लीजिए मेरे बच्चे एक हमारा प्लेन मिरर है। देखिए ऐसे कैसे भी हो सकता है, मैं ऐसे मान लेता हूं, एक मेरा मान लीजिए प्लेन मिरर है। ओके, ऐसे प्लेन मिरर, और एक हमारा कॉनकेव मिरर है। ऐसे देखिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक हमारा ऐसे मेरे बच्चे कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए एक हमारा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। हमको क्या करना है कि तीनों मिरर में फील्ड ऑफ व्यू को कंपेयर करना है कि किसका फील्ड ऑफ व्यू अधिक होता है, किसका ज्यादा। मैं बता दूं, सुनिए मैं बता देता हूं। सबसे अधिक होता है कॉन्वेक्स का और सबसे कम होता है कॉनकेव का। इसलिए गाड़ी वगैरह में देखते हैं ना, गाड़ी वगैरह में जो साइड मिरर होता है, बल्ब के पास नहीं, बल्ब में नहीं, साइड मिरर जो ऐसे करके रहता है, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक ही मिरर इधर, एक मिरर इधर रहता है, वो साइड मिरर। तो साइड मिरर में कॉन्वेक्स रहता है। देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर को आपको हल्का सा ऐसे उभरा हुआ दिखेगा, इधर से देखिएगा ना सामने से, तो आपको हल्का सा ऐसे उभरा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत अधिक नहीं होता, इसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है मेरे बच्चे। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इतना ही इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। ये देखिए इतना ही फील्ड ऑफ व्यू ऐसे नॉर्मल होगा आपका, और ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये सब रीजन फील्ड ऑफ व्यू होगा। ओके, दूसरा हमारा यहां ऑब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे। ये देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे और ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो इसका तो और काफी कम होगा फील्ड ऑफ व्यू मेरे बच्चे। इसका तो और काफी कम होता है, ना के बराबर फील्ड ऑफ व्यू होता है इसका, बहुत कम कॉनकेव का। कॉनकेव का सच में फील्ड ऑफ व्यू काफी कम होता है। देखिए बहुत कम होता है कॉनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू। तो कॉनकेव का ये हो गया हमारा फील्ड ऑफ व्यू। ये देखिए काफी कम होता है इसका, लेकिन कॉन्वेक्स का सबसे अधिक होता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं, यहां से एक रे यहां से आएगा, एक रे यहां से आएगा, और यहां परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे टकरा के रे जाएगा। देखिए, और ये जो रे है ना ऐसे नॉर्मल खिंचाएगा, नॉर्मल खिंचाएगा तो इधर परपेंडिकुलर जाएगा। आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना, हाँ, तो इधर जाएगा। ये देख लीजिए इधर, और इसका फील्ड ऑफ व्यू सबसे अधिक होगा। ये देखो सबसे अधिक इसका सब ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इमेज तो ड्रॉ कर ही लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए।
फॉर कॉन्वेक्स मिरर field of view is greater. For convex mirror field of view is greater, but for concave mirror field of view is हाँ कॉन्वेक्स के लिए ग्रेटर, बट फॉर कॉन्केव फील्ड ऑफ व्यू इज मिनिमम। एक के लिए मैक्सिमम, उसके लिए मैक्सिमम लिख सकते हैं, इसके लिए मिनिमम। ओके चलिए मेरे बच्चे, दो क्वेश्चंस और देखना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले उसे नोट, फिगर को नोट कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी और पढ़ेंगे। जल्दी से उसे नोट कर लीजिए जल्दी से मेरे बच्चे। ओके मैं इरेज कर दे रहा हूं इससे। ओके मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ये देखिए इरेज कर दे रहा हूं, और इरेज करके कुछ क्वेश्चंस और जल्दी से देखता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले साफ करता हूं और फिर आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, देखिएगा क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर होना चाहिए। वो ट्राई करेंगे, जैसे जैसे ट्राई करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आपसे बनना शुरू हो जाएगा, सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आप ट्राई नहीं करेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो आपसे तभी बनेगा जब आप ट्राई करेंगे मेरे बच्चे। और ये मैं इरेज कर दिया आपके लिए। और चलिए मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो जरा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन आपके फील्ड ऑफ व्यू वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पढ़िए तो अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए 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 भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए। एक प्लेन मिरर मान लीजिए कहीं है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे, एक सेकेंड, आपके पास एक प्लेन मिरर ऐसे है। ओके अच्छा वाला ये क्वेश्चन है। और इससे, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्लेन मिरर का ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना, बहुत सारा क्वेश्चन ना जो बनता है वो बनता है मेरे बच्चे उससे, ज्योमेट्री से ही बनेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके सामने एक पॉइंट सोर्स हमने एस रखा है मिरर के सामने, कितने डिस्टेंस पे। कह रहा क्वेश्चन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ एल, मिरर के सेंटर से एल दूरी पर, मतलब मिरर जितना ऊपर उतना नीचे, ये डिस्टेंस हमारा एल है। देखिए दिख रहा है बच्चे, ये डिस्टेंस हमारा एल है और मिरर से एल दूरी पे हमने रखा है। अब क्या करा क्वेश्चन में, करा कि सामने, ओके, और मिरर डी चौड़ाई का है, मिरर डी का है, डी, ठीक है। और सामने में कह रहा है कि कोई दीवार है, दीवार क्या, दीवार है क्या, हाँ कह रहा है हैंग वर्टिकली, ऐसे दीवार पे ऐसे लगा दिया गया है मिरर को, इस तरीके से वर्टिकली ऐसे टांग के, इस तरीके से ऐसे मिरर जो होता है ना, ऐसे दीवार पे वो लगा दिया गया। ओके दीवार पे ऐसे मिरर लगा दिया गया है। ओके और कह रहा है सामने एक रोड है, उस पे एक आदमी जा रहा है, ओके मिरर के पैरेलल में, और रोड हमारा 12 पर। अच्छा 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 अच्छा, जो रोड है ना हमारा यहाँ, अगर मिरर ऐसे लगा हुआ, देखिए मिरर अगर मैं आपको 3D व्यू से दिखाऊं तो देखिए ऐसे आपका ये दीवार हो गया। ओके आपका ये दीवार हो गया जिसपे ऐसे मिरर लगा हुआ है, मिरर ऐसे टांगा हुआ है। ओके और ये आपका रोड हो गया, ऐसे रोड, इस पे आदमी इधर जाएगा, दोनों पैरेलल एक दूसरे का होगा। तो ये इसमें लिए फिगर है, फिजिक्स बनाने के लिए फिगर यूज होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो सामने दीवार है, उस दीवार के सामने जो रोड है, उस रोड पर एक आदमी जा रहा है। ऐसे मैं रोड बना देता हूं, दोनों ये मिरर ऐसे है, ऐसे, मतलब ये दीवार आपको ऐसे है, मिरर आपको ऐसे है, मिरर ऐसे, रोड भी आपको ऐसे है, रोड पे आदमी ऐसे जाएगा, मिरर ऐसे आपको टंगा हुआ है ऐसे। ओके बगल में रोड है, इस पे आदमी जाएगा। रोड कितने दूरी पे, 12 दूरी पर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ अच्छा, रोड पे चलता हुआ आदमी कितने दूरी तक इस एस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकता है मिरर में। बाजी वाह, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है देखिए, एस आपका ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, एस ऑब्जेक्ट है, इससे रे निकला मिरर पे जाएगा, ऐसे देखिए इससे रे निकलेगा मिरर पे जाएगा,
और आपको पता है कि रोड भले ही कितना बड़ा है, लेकिन आपको हमेशा यहां जो आदमी जा रहा है इस रोड पर, उस आदमी को इस एस का इमेज इसमें जरूर नहीं कि दिखेगा। कब तक दिखेगा इस आदमी को? जब आदमी फील्ड ऑफ व्यू में होगा। देखिए रे टकरा के ऐसे गया और यहां से ऐसे जाएगा, यस और नो बताइए मुझे। रे टकरा कर ऐसे आया और यहां से टकराने के बाद, एक सेकंड, यहां से टकराने के बाद ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे, और यहां से टकराने के बाद रे आपका ऐसे जाएगा। और ये जो रोड है उसको यहां से लेकर आदमी को यहां तक फील्ड ऑफ व्यू में इस एस का इमेज इस मिरर के अंदर दिखेगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? ये टोटल डिस्टेंस 12 दे रखा है, टोटल डिस्टेंस 12 है, ये मैं यहां लिखता हूं टोटल डिस्टेंस 12 है और ये आपको एल है। देखिए पहला काम तो मैं ये करता हूं कि यहां से एक नॉर्मल खींचता हूं ताकि पता चले आपको, नॉर्मल खींचता हूं और यहां से मैं एक और नॉर्मल खींच रहा हूं, अब आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर ये डिस्टेंस डी है मेरे बच्चे, तो ये मेरे बच्चों को तो पता है कि ये डी हो जाएगा, यस और नो? ये तो पता है कि बो अगर डी है तो ये डी हो जाएगा, जी सर। अच्छा इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। चूंकि दोनों पैरेलल है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी आई और आर है। सिमिलरली अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, पैरेलल होने के कारण देखिए दोनों रे पैरेलल है, पैरेलल को तिरछा काट रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा और ये थीटा तो ये भी थीटा। और एक काम कीजिए, आपको ये डिस्टेंस एल दिया और ये आपका हाफ हो जाएगा dy/2। अब तो बन गया आपका। कैसे? आपको यही डिस्टेंस निकालना है ना, ये तो पता ही है, डी ये निकालना या फिर ये निकालना, ये बोलिए दोनों सेम ही होगा। फिगर में भले ही सेम नहीं दिख रहा है लेकिन सेम ही दोनों डिस्टेंस होगा ऐसे। ओके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये कैसे निकालेंगे? एक काम कीजिए, tan थीटा निकाल लीजिए परपेंडिकुलर वाई बेस इस ट्रायंगल में। इसका नाम कुछ रख देते हैं, क्या नाम रखूं? ओ। चलिए ओ, और इसका मिरर का नाम एम रख देता हूं। ट्रायंगल एसओएम में निकल जाएगा tan थीटा, और इसका नाम रख देता हूं पी और इसका नाम रख देता हूं क्यू, और इसमें भी tan थीटा निकल जाएगा, नहीं किसमें? पी क्यू एन में। और ये जो tan थीटा निकलेगा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा पैरेलल होने के कारण, और ये आई तो यार भी थीटा, बस हो गया काम। चलिए निकाल लीजिए किस ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एसओएन tan थीटा कितने का होगा? परपेंडिकुलर वाई बेस, परपेंडिकुलर dy/2 का, dy/2 बेस कितने का? l का, यानी tan थीटा होगा dy/2l एसओएन में। ओके, और इसकी अगर बात करो PQN की, इन ट्रायंगल PQN में अगर निकालेंगे tan थीटा तो कितने का होगा? ये बोलिए। इसमें tan थीटा निकालेंगे तो यहां भी परपेंडिकुलर वाई बेस होगा, परपेंडिकुलर PQ का है, PQ, और बेस कितने का? 2l का। ओके, दोनों tan थीटा को इक्वेट कर देंगे, 1 = 2, हो गया काम। इसमें निकालेंगे tan थीटा PQN में, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस ये 2l का है ना, देखो ना ये डिस्टेंस 2l है ना, तो यहां से दोनों को इक्वेट कर देंगे तो dy/2l, यहां पर ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2 हो गया, और क्या? dy/2l = PQ/2l। अरे भाई तो कट गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 2l, तो PQ यहां से कितना आ गया? d के इक्वल, तो PQ आ गया d के इक्वल। देखिए PQ आ गया d के इक्वल मेरे बच्चे, तो PQ ये भी आ गया, PQ भी आ गया d के इक्वल। सिमिलरली वो भी d होगा। इसका भी नाम रख देता हूं, कुछ क्या रखूं? इसका नाम रख देता हूं x, इसका नाम z रख देता हूं। चलिए, तो टोटल जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये तो d आया ही, क्योंकि मिरर है d का, तो d के सामने ये d हो जाएगा, और ये तो मैथमेटिकली d आया, ऊपर भी मैथमेटिकली d होगा, तो टोटल कितने का हो जाएगा? ये बोलिए। मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक इमेज दिखे वो कितने का हो जाएगा बताइए? मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे बच्चे, d + d कितने का हो जाएगा? 3d, हाँ या ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3d का। ओके, यानी कि अगर ये d है तो 3d तक देख सकता है। ये डिस्टेंस वगैरह पे भी सब डिपेंड करेगा, ये सब पे डिपेंड करेगा। इसे नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, कर लिए नोट मेरे शेर? ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए इरेज करता हूं और इरेज करके आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे साफ कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेन मिरर का साफ कर रहा हूं, इसे जल्दी बनाइए।
तो नोट तो कर ही लिए होंगे, मैं इसे साफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका दो प्लेन मिरर है, ओके ठीक है, और दोनों 70 डिग्री पर झुका हुआ है, कह रहा है दोनों 70 डिग्री पे, 70 पे, ओके 70 पे, यही कह रहा है ना। कह रहा है एक प्लेन मिरर पे रे आया किसी एंगल पे, पता नहीं कैसे आया, एक प्लेन मिरर पे रे आया, ऐसे मान लीजिए रे आता है, और रे जब आता है तो टकराने के बाद जब दूसरा मिरर पे जाता है तो पहले मिरर के पैरेलल हो जाता है, यानी ये वाला रे और ये रे पैरेलल होता है। देखिए तो यही कह रहा है क्वेश्चन में, क्या पढ़िए तो, दो मिरर 70 डिग्री पे झुका हुआ है, एक मिरर पे रे आया, आने के बाद दूसरा जो मिरर है जिस पे आया, पहला आया, देखिए पहला मिरर पे आया, दूसरे पे गया, दूसरे से टकराने के बाद पहले के पैरेलल हो जाता है, यही कह रहा है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई कितना होगा, ये एंगल आई इक्वल टू व्हाट, यही पूछ रहा है। सोचिए कैसे निकालेंगे, सोचिए पहले सोचिए, मैं साइड हटता हूं, सोचिए खुद से, फिर मैं बताता हूं आपको, आराम से सोचिएगा तो बनेगा। चलिए मेरे बच्चे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये अगर 70 डिग्री है तो मुझे पहले बताइए ये एंगल कितने का होगा, 70 का। क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल 70, तो ये भी एंगल 70 होगा, ओके। अच्छा ये एंगल अगर 70 होगा मेरे बच्चे, तो क्या ये भी 70 होगा, ये बोलिए तो नहीं। जब किसी मिरर पे लाइट टकराता है तो आई इक्वल टू तो आर होता है, नो डाउट, और ये एंगल इक्वल भी एंगल होता है, आपको पता होगा प्लेन मिरर के लिए। तो अगर ये 70 होता है तो ये भी आपका 70 होगा, तो इस एंगल को मैं x मान लेता हूं। x कितना होगा, चलो ये O नाम रखता हूं इसका, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो मैं लिखा इन ट्रायंगल OAB, ये सब ज्योमेट्री से निकला, ये 70 और ये मतलब ये रे और ये मिरर पैरेलल है, तो ये 70 तो ये भी 70 और ये 70 तो ये 70, क्यों, क्योंकि अगर इधर वाला 70 है तो इधर भी 70 होगा। यहाँ जो कि लाइट जो कह रहा है, लाइट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इस मिरर से अगर 70 बना रहा है तो इंसिडेंट रे भी मिरर से 70 बनाएगा, तो ये 70 तो ये 40 का होगा, निकल गया आई बस। तो AOB में अगर निकालेंगे, अगर ये आई तो ये भी आई का होगा, तो AOB में निकालेंगे तो 70 प्लस x इक्वल टू 180, यहाँ से x निकालेंगे तो 180 माइनस 140 आपका 40 हो जाएगा, ओके। तो x की वैल्यू 40 होगी, और x अगर आपका 40 आ गया तो x प्लस आई 90 होगा, ये 90 होगा ना, निकाल लीजिए यहाँ से x प्लस आई इक्वल टू 90, तो x आपने अभी निकाला कितने का, 40 प्लस आई इक्वल टू 90, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालेंगे तो 90 माइनस 40 कितना होगा, 50। बैठ कर देखिएगा आराम से, तब ये पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करा, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तभी क्वेश्चंस बनेगा। देखिए क्या करा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट में कह रहा है टू प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा एज सोन, बिल्कुल सही थीटा पे दिखाया गया सोन। ए रे ऑफ लाइट 1 आया विच इज पैरेलल टू M1, स्ट्राइक टू M1 स्ट्राइक, अच्छा M1 क्या आया टकरा के उसके भी पैरेलल हो गया तो एंगल थीटा, ये तो और इजी हो गया क्वेश्चन। करा क्वेश्चन में कि लाइट ऐसे आया, देखिएगा ध्यान से, करा क्वेश्चन में देखिए कि लाइट आपका ऐसे आया इस पे पैरेलल, इसके पैरेलल, M1 के पैरेलल, किसके पैरेलल, हाँ M1 के पैरेलल, M1 के पैरेलल लाइट आपका ऐसे आया, इस पे टकराया, किस पे टकराया, और टकराने के बाद ऐसे चला गया, ऐसे मतलब इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये थीटा कितना होगा, यही कह रहा है ना। देखिए अगर ये M1 और ये लाइट और ये M1 पैरेलल, तो ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा, आपको पता है। और वैसे ही ये और ये पैरेलल है, देखिए ये दोनों ये टकरा के जाने वाला रिफ्लेक्टेड लाइट और मिरर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा मेरे बच्चे तो ये भी थीटा हो गया, तीनों थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा 60 डिग्री हो गया।
अगर दोनों मिरर के पैरेलल है, आने वाला भी टकरा के जाने वाला भी, तो एंगल होगा 60 डिग्री। 3 थीटा इक्वल टू 180, यहां से थीटा निकालेंगे तो 180/3 मीन्स कितना 60 डिग्री, ये हो जाएगा। चलिए दोनों क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए मेरे बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, आराम से जब देखेंगे ना तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, जितना आराम से देखेंगे चीजों को। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर वैसे ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। तो तीनों का जो सम होगा 180, वहां से थीटा निकल जाएगा। यहां भी सेम, यहां सिर्फ ये दोनों पैरेलल है, ये और ये मिरर, तो ये 70 तो ये 70 तो ये 70, तो बचा हुआ ये 40 हो जाएगा ना, बचा हुआ 40 होगा। और ये 40 तो ये आई की वैल्यू, ये बोली दोनों सेम ही ना होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। चलिए इरेज कर दे रहा हूं इसको इसे। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर हो रही है मेरी बातें मेरे बच्चों को? मेरी बातें क्लियर हो रही है क्या? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हो रही है मेरी बातें मेरे बच्चों को? चलिए, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप समझे होंगे। इन सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे और आप और भी स्ट्रांग बनते जाएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं तो आपके लिए हमेशा हाजिर हूं ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और इस कोर्स के बारे में हमेशा जो मैं बोलता हूं अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।